व्हाट इज़ आइडोलट्री? मूर्ति पूजा क्या है? क्या आप मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं? मूर्तियाँ सिर्फ वो नहीं हैं जो आप अपने हाथों से बनाकर, जो मिट्टी की होती हैं, जिनको आप अपने घर में रखते हैं, जिनको आप स्पेशल ओकेज़न पर निकालते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि वो हैं कौन? अगर आपको नहीं पता तो आप इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया वो एक परमेश्वर है, वो ज़िंदा खुदा है। जब हमारे बच्चे हमारी इमेज में होते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस परमेश्वर ने, जिस क्रिएटर ने आपको और मुझे क्रिएट किया, वो किसी मूर्त की तरह दिखता हो? उसको हमारे जैसा दिखना चाहिए। वो हमारे जैसा दिखता है, वो ज़िंदा है। उसने अपनी सांसों को हमारी ज़िंदगी में दिया है, तभी तो हम ज़िंदगी पा गए। उसने हर एक चीज़ का एक समय ठहराया है। वो हमेशा हमारे साथ है। ज़िंदगी की सिचुएशंस कई बार बहुत अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन कई बार बड़ा मुश्किल होता है, मगर उसका वचन कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये आइडोलेट्री कहाँ से आई है? ये इमेजिनेशंस होती हैं। कई लोग मूर्तियों को घर में लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत धर्म का काम कर लिया। ये धर्म के काम नहीं होते। धर्म के काम होते हैं अपने अंदर से सारी की सारी उन इमेजिनेशंस को, उन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देना जो आपके और आपके उस ज़िंदा खुदा के बीच में आ जाती हैं, उसकी नॉलेज के बीच में आ जाती हैं। ये चीज़ें आपको उसकी सच्चाई को जानने से रोकती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से सोचें कि आपका क्रिएटर कौन है। आप उसकी खोज में लगें। उसका वचन कहता है कि अगर तू मुझे ध्यान से, अगर तू मुझे पूरे मन से खोजेगा तो तू मुझे पा जाएगा। आज हमें ज़रूरत है, हम बहुत सी चीज़ों के पीछे भागते हैं, इस दुनिया की चीज़ें, लेकिन हमें अपने आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, उसका क्या पर्पज़ है, कौन मेरा क्रिएटर है। आप इन चीज़ों से, इन क्वेश्चन से भर जाएं, अपने आप को बेचैन करें, उस परमेश्वर को ढूंढें जिस तरीके से पुराने समय में लोग ढूंढते थे। ये कोई व्यर्थ चीज़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप इस चीज़ के आंसर को ढूंढने में लगेंगे, आप देखेंगे कि आप सेटिस्फेक्शन से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अनंत पीस उसी ज़िंदा ईश्वर के पास है जिसने आपको और मुझे बनाया है। अपनी ज़िंदगी से उन इमेजिनेशंस को, उन ख्यालों को, उन थॉट्स को जो आपके अंदर एक इमेज की तरह बैठे हुए हैं, जो आपसे अपनी वर्शिप कराते हैं, जो आपको अपने पीछे चलाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ से बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, उन चीज़ों से आज अपने आप को मुक्त करने का समय है। अपने उस ईश्वर को, अनंत काल के परमेश्वर को, उस अद्वैत परमेश्वर को जिसने आपको और मुझे रचा है, उसको आज जानने की ज़रूरत है। उससे पूछने की ज़रूरत है, परमेश्वर तू है कौन? मुझे बता, मुझके मेरे ऊपर प्रकट कर, मेरी ज़िंदगी में तेरी रोशनी चमके ताकि मैं तुझे जानने वाला बन सकूं। परमेश्वर को जाने, उसकी खोज में लग जाएं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर की और उसके राज्य की खोज में लग जाएगा तो सारी चीज़ें भी तुझे मिल जाएंगी। दुनिया की चीज़ें सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। आप उससे पूछें, क्वेश्चन करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं उस ज़िंदा खुदावंद को जानना चाहता हूँ जिसने मुझे क्रिएट किया है, और आप सन ऑफ गॉड हैं, मुझे आपके ज़रिए उस ज़िंदा खुदा तक पहुँचना है। जब आप ये प्रार्थना कर लेंगे तो परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऐसी प्रोसेस से लेकर चलेगा कि आप उसको जानने वाले बन सकेंगे। मैंने उसको उस तरीके से जाना और मैं आज आपको इनवाइट करती हूँ, आप उसको जानें। उसको जानना अनंत काल का जीवन है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।